हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस बड़े से संविधान में ऐसे कई कानून हैं, ऐसे कई नियम हैं जो शायद आप नहीं जानते, जो हमारी दिनचर्या में शामिल हैं और उनके तहत शायद हमें सज़ा तक हो सकती है। ऐसे नियमों के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम है रामकृष्ण प्यासी, आप देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी के क्लासेस, जहाँ पर हम आपको लोगों के लिए अनोखे फैक्ट से संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था जी, लेकिन यह मूल रूप से प्रभावी 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके जो मुख्य माना जाता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में यह हमारे देश का संविधान हुआ था और कई देशों को मिलाकर हमारे देश का संविधान बना था। हमारे देश के संविधान में इस समय वर्तमान में केवल 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तब ये बना था जब इसमें 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थीं। आगे बढ़ाते हैं हमारे सबसे पहले नंबर कि ऐसा कौन सा कानून है जिससे आप लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है कि चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है। जी, आप सही सुन रहे हैं कि इस पर आपका चालान कट सकता है, यानी कि चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैर कानूनी है, क्योंकि सरकार के अनुसार चप्पल पहनकर यानी स्लीपर्स पहनकर आप लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है और जिससे कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैर कानूनी है। दूसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि सड़क किनारे दांत निकालना या कान साफ करना गैर कानूनी है। हम तो सड़क के किनारे हंसते रहते हैं, लेकिन हमारे ही नियम के अनुसार सड़क किनारे दांत निकालना या कान साफ करना भी कानूनी जुर्म है, यह गैर कानूनी है। आगे बढ़ते हैं कि आत्महत्या करना भी गैर कानूनी है। जी, आत्महत्या करना भी गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसमें असफल हो जाता है तो इंडियन पीनल कोड, ये ध्यान रखें, ये विशेष बात है, इंडियन पीनल कोड, इसके अनुसार उसे सज़ा मिलती है, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जान है तो जहान है। आगे बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की ओर कि पतंग उड़ाना भी कानूनी जुर्म है, यह गैर कानूनी है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार आप किसी प्रकार के पतंग या गुब्बारे उड़ाना गैर कानूनी है, इसकी अनुमति सरकार हमें नहीं देती है। 1934 का ये फैक्ट है। आप सभी लोगों को ये बात जानकर बड़ी ही आश्चर्य होगा कि हम मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का तो हमारी परंपरा ही चली आ रही, लेकिन यह भी एक गैर कानूनी चीज़ है। इससे आपको 2 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना भर सकता है। हमने सुना था कि ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी, लेकिन पतंग और गुब्बारे उड़ाना भी गैर कानूनी है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर, पाँचवें फैक्ट की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार सूर्य छिपने के बाद एवं सूर्य उगने के पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी महिला को सूर्य छिपने के बाद और सूर्य उगने के पहले यानी रात के वक्त में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई गंभीर मामला हो तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से सलाह लेनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पद के लिए आप लोगों के दांतों का मजबूत होना आवश्यक है। जी, दांतों के मजबूत होने, अगर आपके दांत मजबूत नहीं हैं तो आपको यह मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पद नहीं मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले कानून की ओर कि फांसी की सज़ा के बाद कलम को तोड़ दिया जाता है। भाग 3 के अनुसार किसी भी प्रकार की फांसी की सज़ा हो तो उस व्यक्ति के लिए के बाद उसकी कलम को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसके अनुसार जिस कलम से किसी की ज़िंदगी ख़त्म होती है उस कलम को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की ओर कि भारत में कोई भी व्यक्ति जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है। जी, अगर कोई अपराध करके वह जेल में भी चला गया तो वह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ सकता है। कई हमारे देश में भी अभी एक कोई जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
ये मैंने अभी आगे बताया था जब मैं वीडियो को डिस्क्रिप्ट कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल, बैंकों में लंच टाइम के लिए हम परेशान किया जाता है। हम बाहर खड़े हैं, बैंकों का लंच टाइम बोलकर हमारे लिए इंतज़ार कराया जाता है। असल में बैंकों का कोई भी लंच टाइम नहीं होता है। एक कर्मचारी के खाना खाने के समय दूसरी कर्मचारी की ड्यूटी होती है। यह बात 2015 में आरबीआई के गवर्नर श्री रघुराम जी राजन ने आरटीआई को जवाब देते हुए कहा था। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि यदि आपका दिन में एक बार चालान कट जाए तो आपका दोबारा चालान नहीं कट सकता। जैसे कि आप मान लीजिए आपका एक बार हेलमेट ना पहनने के कारण चालान कट गया, तो आप दिन भर बिना हेलमेट के घूम सकते हैं, आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन यह सब आप सबकी सुरक्षा के लिए, इसका गलत अर्थ में प्रयोग ना करें। आप हेलमेट जरूर पहनें या जिससे भी चालान कटा है उस नियम का जरूर पालन करें, क्योंकि सरकार आप ही की हिफाजत के लिए यह सब काम करती है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सराय एक्ट 1867 के अनुसार आप किसी भी होटल में, चाहे वह 7 स्टार ही क्यों ना हो, आप बिना कमरा बुक किए आप उसके अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर जाकर आप बाथरूम और पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। किस एक्ट के अनुसार? इंडियन सराय एक्ट 1867 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। महिला एवं बाल विकास 2011 एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति, अकेला पुरुष, अकेला हो, अविवाहित हो, वह बेटे को गोद ले सकता है परंतु बेटी को गोद नहीं ले सकता। दैट इज फैक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगर आपके शरीर में कहीं टैटू पाया जाता है तो आप आर्मी जैसी कई सरकारी नौकरियों में आपको नहीं चुना जाएगा। जी, अगर आपके हाथ में टैटू है तो आपको सरकारी नौकरी, पुलिस, इन विभागों में आप सभी लोगों को भर्ती नहीं होगी, आप लोग नहीं चुने जाएंगे। इसलिए इन सब से दूरी रहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। केरल में तीसरा बच्चा होने पर 10,000 तक का जुर्माना लगता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर आपके पास तीसरा बच्चा हुआ तो आपको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इसको याद रख लें। इसके अनुसार सरकार आपकी ज़मीन, आपको ना चाहे तो वो भी आपको कभी भी आपकी ज़मीन खरीद सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर पुलिस ने दिन में एक बार आपसे बाइक की चालान काट रही है और आपको गाड़ी रोकती है तो वह रोक तो सकती है, लेकिन आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकती। अगर आपकी चाबी अगर वो छू रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं तो आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ तक कि वह पुलिस वाला सस्पेंड तक हो सकता है। जी, उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की असली प्रति जो भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी, वह भारतीय संविधान की असली कापी आज भी संसद भवन में हीलियम की बॉक्स में सुरक्षित रखी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी भी बैंक की नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर होना आवश्यक है, लेकिन वित्त मंत्री जो इन सब का सबसे उच्च अधिकारी होता है उसके लिए यह बात नहीं है। जी, आप बैंक में जा रहे हो तो आपके लिए यह पैसे लगेंगे, लेकिन वित्त मंत्री बनने के लिए यह शर्त लागू नहीं होती। एक डांस फ्लोर पर 10 से अधिक व्यक्ति नहीं नाच सकते। आपने डांस क्लबों में देखा होगा कि 50-50, 100-100 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि एक डांस फ्लोर में 10 से अधिक व्यक्ति नहीं नाच सकते। सेडिटेशन मीटिंग एक्ट 1911 के अनुसार यह बात लागू होती है। तो वीडियो खत्म होता है दोस्तों। कोरोना वायरस बहुत ही गंभीरता से हमारे देश में फैल रहा है, फिर से दूसरी लहर आई है, तो बच कर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, जब वैक्सीन का समय हो वैक्सीन लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने के जैसे नियमों का पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल।